फंक्शन का सेकंड प्रॉब्लम है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब निम्नलिखित फंक्शन के इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी की जांच करो। फर्स्ट क्वेश्चन है f फ्रॉम n टू n। f जो फंक्शन है इसका डोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है, नेचुरल नंबर का सेट गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसका रूल है, x का इमेज बनेगा एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन जो है f फ्रॉम z टू z, मतलब इस फंक्शन का डोमेन भी z है, कोडोमेन भी z है, इंटीजर्स का सेट गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों फंक्शन का रूल एक ही है, एक्स स्क्वायर है, x का इमेज दोनों में एक्स स्क्वायर बन रहा है, लेकिन दोनों में डोमेन और कोडोमेन का अंतर है। तो ये दोनों फंक्शन जो हैं इंजेक्टिव हैं कि नहीं, मतलब 1 1 है कि नहीं, और सर्जेक्टिव है कि नहीं, मतलब ऑन टू है कि नहीं, ये जांच करना है। तो फर्स्ट की जांच करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में फर्स्ट लिखा गया गिवन दिया हुआ है f फ्रॉम n टू n, इसमें n टू n है, और fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन मतलब कि नेचुरल नंबर के सेट से रखेंगे। तो मान लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, मान लिया कि x1 x2 n के मेंबर हैं, मतलब x1 x2 दो नेचुरल नंबर हैं, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, और मान लिया कि x1 का इमेज x2 के इमेज के इक्वल है। तो x1 का इमेज जो इसमें बनेगा, यहाँ x की जगह x1 रखेंगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 का इमेज बना x1 स्क्वायर। इसी तरह x2 का इमेज यहाँ x2 रखेंगे तो यहाँ भी x2 होगा, x2 स्क्वायर बनेगा। इसके बाद ऐसे अगर x1 x2 इंटीजर या रियल नंबर होते तो स्क्वायर जाकर उधर स्क्वायर रूट जब होगा तो प्लस माइनस दोनों लगेगा, लेकिन यहाँ पर x1 x2 नेचुरल नंबर हैं तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर अगर हटा दिया जाए तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा, मतलब x1 जो है प्लस x2 के इक्वल होगा। और अगर x1 x2 इंटीजर या रियल नंबर होते तो यहाँ दोनों साइन लगता, प्लस भी और माइनस भी लगता। तो इस तरह से fx1 इज इक्वल टू fx2 मान लेने पर प्रूव हो गया कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब अगर दोनों का इमेज इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होगा, दोनों नंबर भी इक्वल होगा। अगर यहाँ नॉट इक्वल टू मान कर चलते तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू प्रूव होता, मतलब इमेज अगर डिफरेंट होगा तो ये दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे। तो 1 1 में डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज बनते हैं। तो जब ये प्रूव हो गया तो प्रूव हो गया कि ये फंक्शन जो है 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव है। तो देयरफॉर f इज इंजेक्टिव प्रूव हो गया। अब इसके बाद इस सर्जेक्टिविटी की जांच करने के लिए इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन से रखेंगे, n से मतलब नेचुरल नंबर रखेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 रखते हैं, तो f1 यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब 1 का इमेज 1 बन रहा है। इसके बाद नेचुरल नंबर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, 2 का स्क्वायर 2 का इमेज 4 बनेगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। इसी तरह 4 रखेंगे तो 16 बनेगा। जो इमेज बन रहे हैं 1 4 9, इनका सेट ही रेंज कहलाएगा। तो रेंज f फंक्शन का रेंज हुआ, रेंज में 1 भी होगा, 4 भी होगा, 9 भी होगा। इसी तरह अगर उसमें हम 4 रखते तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 रखेंगे तो 25 होगा। ये सब होंगे परफेक्ट स्क्वायर्स इसमें होंगे। जबकि कोडोमेन इसका देखते हैं, इस फंक्शन का ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन n है, n मतलब नेचुरल नंबर का सेट। तो इसमें 1 2 3 4 5 ये सब अनगिनत इसमें नेचुरल नंबर है। तो देखा जाए तो ये रेंज जो है और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 है जबकि इसमें 2 3 नहीं है। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं कि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तभी फंक्शन ऑन टू कहलाता है या सर्जेक्टिव कहलाता है। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन जो है ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं है। तो देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये f जो फंक्शन है इंजेक्टिव है, लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो जांच हो गया, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी की जांच हो गई। इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। सेकंड में गिवन दिया हुआ है f फ्रॉम z टू z fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब
इसका डोमेन भी जेड है, को डोमेन भी जेड है, इंटीजर्स का सेट, और ये इसका रूल हो गया। तो इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन z से रखा जाएगा। तो मान लिया कि लेट x1 x2 बिलोंग टू z, मान लिया कि x1 x2 z के मेंबर हैं, मतलब दो इंटीजर्स हैं, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, मान लिया कि x1 का इमेज x2 के इमेज के इक्वल है। तो 1 के लिए प्रूव करना होगा कि x1 इज इक्वल टू x2, तब जाके 1 या इंजेक्टिव प्रूव होगा। तो x1 fx1 मतलब x1 का इमेज यहाँ से बनेगा, यहाँ x की जगह x1, तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, और x2 का इमेज यहीं से बनेगा, यहाँ जब x2 होगा तो यहाँ भी x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट होगा, तो आगे प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगेगा, और स्क्वायर रूट हट गया, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 यहाँ पर आ गया। x1 इज इक्वल टू केवल प्लस x2 आता, तब जा कर के ये इंजेक्टिव या 1 होता, लेकिन यहाँ x1 प्लस x2 के भी इक्वल होगा और माइनस x2 के भी इक्वल होगा, तो यहाँ माइनस x2 के इक्वल हो रहा है, इस वजह से यह जो है 1 नहीं कहलाएगा। x1 इज इक्वल टू x2 केवल आता, तब 1 या इंजेक्टिव होता, तो ये इंजेक्टिव नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल से भी समझाया गया है कि अगर इसमें x का वैल्यू -2 रख देते हैं, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, तो -2 इंटीजर है, z का मेंबर है, यहाँ रखा जाए तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का इमेज 4 बन रहा है। फिर 2 भी इंटीजर है, तो यहाँ 2 अगर रखा जाए x का वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, 2 का इमेज भी 4 बन रहा है। तो -2 का भी 4, 2 का भी 4 इमेज बन रहा है, तो दोनों के इमेज इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं f -2 इज इक्वल टू f2 हो गया, मतलब -2 और 2 का इमेज दोनों का इमेज इक्वल है। बट -2 इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन -2 2 के इक्वल नहीं है, तो ये उसी तरह से हो गया। इसको x1 इसको x2 माने, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव, मतलब यह इंजेक्टिव नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि 1 होने के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 होने पर x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, तब जाकर 1 या इंजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन यहाँ x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं कि f इज नॉट इंजेक्टिव। ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। अब सर्जेक्टिविटी की जांच करने के लिए इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन z से रखेंगे, मतलब इंटीजर्स रखेंगे। तो -2 भी इंटीजर है, तो -2 अगर रखते हैं तो यहाँ भी x का वैल्यू -2, उसका होल स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, -2 का इमेज 4 बना। फिर इसके बाद इसमें x का वैल्यू -1 रखते हैं, ये भी z का मेंबर है, तो यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ भी -1, उसका होल स्क्वायर 1 हो गया, -1 का इमेज 1 बना। फिर 0 भी इंटीजर है, 0 अगर रखते हैं x का वैल्यू तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का इमेज 0 बना। इसके बाद 1 भी इंटीजर है, 1 का स्क्वायर 1 बना, 1 का इमेज 1। फिर 2 अगर रखते हैं इंटीजर यहाँ तो 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से ये सब इमेज बन रहे हैं, और इमेज का जो सेट है वही रेंज कहलाता है। तो इस फंक्शन का रेंज होगा रेंज f। तो रेंज में हम लोग देखते हैं कि 0 भी इमेज बन रहा है, फिर 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, इसी तरह 9 भी बनेगा, -3 का इमेज भी 9 बनेगा, 3 का इमेज भी 9 बनेगा, फिर -4 का भी 16 बनेगा, 4 का भी 16 बनेगा, -5 का 25, 5 का भी 25। इस तरीके से ये सब इसके इमेज बनेंगे और उसका सेट रेंज हो गया। जबकि इसका को डोमेन जो फंक्शन का यहाँ दिया हुआ है z डोमेन है और ये z को डोमेन है। तो को डोमेन z है, मतलब इंटीजर का सेट, और इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर भी होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 अनगिनत हैं। 0 भी इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अनगिनत। तो इसमें देखते हैं कि ये दोनों सेट जो है रेंज का सेट और को डोमेन का सेट दोनों इक्वल नहीं है। इसमें निगेटिव नंबर है लेकिन इसमें निगेटिव नंबर नहीं है, तो दोनों सेट इक्वल नहीं है, मतलब रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। जब रेंज और को डोमेन इक्वल होता है तभी फंक्शन सर्जेक्टिव या ऑनटू कहलाता है। तो जब इक्वल नहीं है तो कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव, f जो है सर्जेक्टिव नहीं है। तो हमने देखा कि यह फंक्शन जो है न तो इंजेक्टिव है और न तो सर्जेक्टिव है, ये जांच हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाई fx इज इक्वल टू, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है,
इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब यह जो फंक्शन है ये न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, गिवन दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें x का वैल्यू इसके डोमेन r से रखेंगे, कोई भी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। तो अगर इसमें रियल नंबर 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं x का वैल्यू, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 चला जाएगा। तो इसमें 1 जो है इंटीजर भी है, रियल नंबर के साथ इंटीजर भी है, तो जब इसमें इंटीजर रखते हैं x का वैल्यू तो इसका फंक्शन का वैल्यू उसी के इक्वल हो जाता है, इंटीजर ही हो जाता है। तो 1 रखा गया तो 1 होगा, यहाँ 2 अगर रखें तो 2 होगा, 3 रखें तो 3 होगा, मतलब इंटीजर रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू उसी इंटीजर के इक्वल हो जाएगा। 1 है तो 1 हो गया। अब इसमें x का वैल्यू अगर हम रियल नंबर 1.5 रखते हैं तो 1.5 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 1.5 होगा, तो 1.5 इंटीजर नहीं है। तो अब इससे छोटे जितने इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो इसका वैल्यू होगा, मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1 है तो 1 इसका वैल्यू होगा। इससे छोटे तो बहुत से इंटीजर हैं, 0 -1 -2 -3 बहुत से हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा 1 है, छोटों में भी सबसे बड़ा ये है। तो ये इसी से इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पड़ा। तो 1.5 का इमेज 1 बनेगा। इसी तरह इसमें अगर हम 1.1 भी रखें तो उससे जस्ट छोटा 1 ही है, 1 उसका इमेज बनेगा। 1.9 भी रखें तो उसका इमेज 1 ही बनेगा, 1.99 भी रखें तो 1 ही बनेगा। मतलब कि 1 और 2 के बीच जितने अनगिनत रियल नंबर हैं सबका इमेज इसमें 1 ही बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1 का इमेज भी 1, 1.5 का इमेज भी 1, तो f1 इज इक्वल टू f1.5 लिख सकते हैं, मतलब दोनों के इमेज इक्वल हैं, दोनों का इमेज 1 बन रहा है, लेकिन 1 जो है 1.5 के इक्वल नहीं है। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, fx1 fx2 के इक्वल है लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर f इज नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 होने के लिए fx1 fx2 के इक्वल होने पर x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं हो रहा है तो ये 1 1 नहीं है। प्रूव हो गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करने के लिए इसका रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज जो है इसका होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इंटीजर रखने पर तो इंटीजर इसका वैल्यू होता ही है उसी के इक्वल, और इंटीजर नहीं रखते हैं तब भी इसका वैल्यू इंटीजर ही आता है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर। तो इसमें जितने इमेज बनते हैं हमेशा इंटीजर ही बनते हैं। तो इमेज का ही सेट रेंज होता है, तो इसका रेंज जो होता है इस फंक्शन का इंटीजर का सेट होता है, इंटीजर का सेट z कहलाता है। तो रेंज हो गया z, जबकि इस फंक्शन का कोडोमेन यहाँ दिया हुआ है r है। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं हैं, ये इंटीजर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि ऑन टू जो होता है उसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है, तो इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इस तरह प्रूव हो गया कि f इज नॉट 1 1, ये 1 1 भी नहीं है, f इज नॉट ऑन टू मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। फोर्थ एग्जाम्पल है, लेट f फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड बाई, f फंक्शन जो है उसका डोमेन Vn है, कोडोमेन Vn है, नेचुरल नंबर का सेट इस तरह डिफाइंड है, परिभाषित है। fn इज इक्वल टू n + 1/2 f n इज ऑड। यदि n यहाँ पर ऑड नंबर हो तो उसका इमेज इस रूल से बनेगा, fn इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन। यदि n इवन नंबर हो तो उसका इमेज इस रूल से बनेगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए जो कि नेचुरल नंबर हो, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए नेचुरल नंबर 2 तरह के होते हैं, ऑड और इवन। तो ऑड के लिए इससे इमेज बनेगा, इवन के लिए इससे बनेगा। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, तो ये बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव वही होता है जो इंजेक्टिव भी हो, सरजेक्टिव भी हो, उसी को बाइजेक्टिव कहते हैं। जस्टिफाई और आंसर अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दो। सॉल्यूशन में लिखा गया, गिवन दिया हुआ है f फ्रॉम n टू n, fn इज इक्वल टू दिया हुआ है n + 1/2 इफ n इज ऑड, और fn इज इक्वल टू n/2 है इफ n इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n।
अब इसमें देखते हैं कि इसमें n का वैल्यू इसके डोमेन से रखेंगे। n से मतलब नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 रखते हैं, तो 1 ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑड होने पर ऊपर वाला रूल लगेगा। तो यहाँ जब n का वैल्यू 1, तो यहाँ भी n का वैल्यू 1 हो जाएगा, +1 उतर गया, नीचे 2 उतर गया, तो ये 2/2 1 हो गया, 1 का इमेज 1 बना रहा है। फिर n का वैल्यू 2 रखेंगे, सेकंड नेचुरल नंबर, तो 2 जो है इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो इवन होने पर नीचे वाला रूल लगेगा। तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो यहाँ n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो गया, 2 का भी इमेज 1 बन रहा है। फिर इसके बाद 3 रखते हैं, तो 3 ऑड नंबर है, तो ऊपर वाला रूल लगेगा, यहाँ 3, तो यहाँ n का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 + 1/2, 3 + 1/2, तो ये 4/2 हो गया, 2, 3 का इमेज 2 बना। 4 अगर रखते हैं तो 4 जो है इवन नंबर है, तो नीचे वाला रूल लगेगा, तो यहाँ 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4/2 2 होगा, 4 का भी इमेज 2 बन रहा है। इसी तरह 5 6 सबका बनेगा। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, दोनों का इमेज सेम है, इक्वल है, तो कह सकते हैं F1 = F2, 1 और 2 के इमेज इक्वल हैं, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये x1 x2 अगर मान लिया जाए तो fx1 fx2 के इक्वल है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं कि f इज नॉट इंजेक्टिव, f इंजेक्टिव नहीं है, मतलब 1 1 नहीं है। और 1 1 या इंजेक्टिव होने के लिए हम लोग देखते हैं कि fx1 = fx2 होने पर x1 = x2 होना चाहिए, तब जाकर इंजेक्टिव या 1 1 होता है। तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए इंजेक्टिव नहीं है। जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है वही बाइजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जब इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव, f जो है बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव होना भी जरूरी है और सर्जेक्टिव होना भी जरूरी है। तो जब इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। आंसर इसका नो हो गया।